तो ये है हरे कृष्ण पुस्तक वितरण महामहोत्सव की। गुरुपाल जी फिर सॉरी प्रभु जी कुछ बोलेंगे फिर बाद में। हरे कृष्ण, आवाज ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज देवानंद पंडित का जो तिरुभाव दिवस है, तो हमारे वैष्णव कैलेंडर में उनका आविर्भाव दिवस नहीं आता है, तिरुभाव दिवस आता है। तो साल में केवल एक ही दिन होता है कि हम उनको याद करें। तो ऐसे महापुरुष के हमें स्मरण करना चाहिए। हालांकि उनके जीवन में बड़ी एक कलंकित घटना है कि उनके द्वारा अपराध हो गया, लेकिन वो कलंक जो है हमारे जीवन में तो बहुत है। उनका तो जीवन में ये कलंक हुआ और चैतन्य महाप्रभु ने उनको जो है दंड दिया और उनको सुधारा। तो वो तो एक बहुत बड़े हमारे लिए आदर्श जो है। हिंदू धर्म में सफला एकादशी का विशेष महत्व है। कहा आचार्य माने जाएंगे कि उन्होंने इस प्रकार से भी सिखाया। कभी आचार्य इस प्रकार से भी सिखाते हैं कि जो कार्य नहीं करना चाहिए वो कार्य करके दिखाते हैं और फिर उसका जो परिणाम है वो दिखाते हैं कि तुम्हें ये कार्य नहीं करना चाहिए, देखो मैंने ये कार्य किया और उसका जो है मुझे क्या परिणाम मिला, इसलिए तुम संभल के रहो कि तुम ये कार्य ना करो। तो ऐसे भी आचार्य हैं। तो हम देवानंद पंडित जो है हमारे विशेष आचार्य इस मामले में है कि उन्होंने जो गलती की तो गलती करके दिखाई। तो चैतन्य महाप्रभु लीला में ये तो भागुरी नाम के ब्राह्मण हैं जो कि नंद महाराज के पुरोहित और बहुत शुद्ध है ब्राह्मण, जो बहुत से ब्राह्मण जिनको कि नंद महाराज के संपर्क में थे। तो ऐसे भागुरी नाम के जो है मुनि ये जो है देवानंद पंडित चैतन्य लीला में प्रकट हुए। तो ये जो है बड़ा एक जो है स्वाभाविक ये हो जाता है हमारे सामने कि अगर मान लीजिए कि कोई मेरे सामने किसी दूसरे की निंदा करे और मुझे बताए कि प्रभु जी आप तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो भक्त जो है कितना गलत है, तो मैं क्या सोचता हूँ? मैं सोचता हूँ देखो ये भी मेरी प्रशंसा हो रही है, क्योंकि अच्छे भक्त की निंदा हो रही है, बड़े अच्छे भक्त की निंदा हो रही है मेरे सामने और जो है इस तरह से सिद्ध हो रहा है कि मैं जो है बिल्कुल निर्दोष हूँ और मेरे सामने किसी दूसरे भक्त की निंदा हो रही है। तो ये भावना इस प्रकार की बन जाती है कि हम जो है इसको सुनने का आनंद लेते हैं कि भाई दूसरे भक्त की निंदा हो रही है ना, प्रभु जी आप तो बहुत अच्छे हैं, आपके अंदर तो ये दोष नहीं है, लेकिन उसके अंदर इतना दोष है, ये दोष है। तो हमें जो है फिर बड़ी खुशी होती है सुन करके कि देखो मेरे सामने उस भक्ति निंदा हो रही है, मैं कितना अच्छा हूँ। तो ये जो है मतलब आप व्यासन पर बैठे हुए हैं है ना, दूसरे भक्त को जो है उठाया तो उससे क्या लगता है हमको, देखो मैं व्यासन पर बैठा हूँ और जो है मेरा तो इतना सम्मान हो रहा है और वो भक्त जो है वो नीचे बैठा हुआ है, उसको जो है उठा दिया है, तो इससे मेरा सम्मान बढ़ गया। तो कभी भी सम्मान इस प्रकार से बढ़ता है कि दूसरों का अपमान किया जाता है तो इस तरह से भी मेरा सम्मान बढ़ रहा है, या तो कभी सम्मान बढ़ता है मेरा, ये लोग मेरा सम्मान करते हैं सीधे, लेकिन अगर मेरा सम्मान नहीं कोई कर रहा है ज़्यादा, लेकिन दूसरों का अपमान कर रहा है, तो इससे भी तो अंतर हो गया ना कि भाई मैं जो है ज़्यादा सम्मानित हो गया। तो ये बड़ी जो है ये स्वाभाविक बात होती है कि मीटिंग में भी जो है कुछ इस तरह की बातें होती हैं कभी, तो हम जो है सुनने में बड़ा मज़ा लेते हैं कि भाई उस भक्त की निंदा हो रही, ये ऐसा करता है, वो ऐसा करता है। अब वो नहीं है मीटिंग में, तो हम जो है मीटिंग में सुन करके हम बहुत आनंद लेते हैं कि भाई देखो ये इतना बड़ा भक्त है, उसकी निंदा हो रही है मेरे सामने, तो मैं तो ज़्यादा शुद्ध हो गया और उसकी निंदा हो रही। तो इस प्रकार से जो है ये अपराध जो वैष्णव अपराध है, इस प्रकार से भी लगता है कि हमने तो निंदा नहीं की। नाम का पहला अपराध है कि वैष्णव जो नाम के प्रचार में जीवन को समर्पित करने वाले भक्तों की निंदा करना। तो हम क्या सोचते हैं कि भाई हम तो निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम निंदा सुन रहे हैं तो इसमें तो हमको दोष नहीं लगेगा। देवानंद पंडित ने क्या अपराध किया? श्रीवास पंडित को जो है उन लोगों ने, जो उनके विद्यार्थियों ने उठा दिया, क्लास से बाहर कर दिया, प्रवचन से बाहर कर दिया। तो मैंने तो कोई अपराध नहीं किया,
अपराध तो वही होता है कि वैष्णव की निंदा करना, तो मैंने तो कोई निंदा की नहीं, लेकिन आपके सामने किसी भक्त का अपमान हो रहा है तो वो भी तो एक प्रकार की निंदा है, और आप जो है देख रहे हैं, और आप जो है अधिकार, पूरा अधिकार था आपको मना करने का, और आप चुप रहे, तो वो आपकी चुप्पी जो है वो स्वीकृति लक्षण, मौनम स्वीकृति लक्षणम है। कि कई बार आपसे जो है कुछ आदेश नहीं लिया जाता, पूछा नहीं जाता कि क्या करना क्या नहीं करना, लेकिन आपके ही अधीनस्थ जो लोग हैं, आपके आदेश के अनुसार कार्य करने वाले लोग हैं, तो आपकी चुप्पी का जो है अर्थ ये मान करके कि वो सही कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, तो वो स्वीकृति मानी जाती है कि आपकी स्वीकृति से ही कार्य हुआ। तो देवानंद पंडित ने उनको रोका नहीं, तो इसलिए ये पूरा देवानंद के ऊपर जो है ये दोष लगा कि देवानंद पंडित ने ही जो है उनको उठवाया, उनका अपमान किया। इतने महान भक्त श्रीवास पंडित का जो अपमान हुआ वो पूरा दोष देवानंद पंडित के ऊपर लगा। तो इस तरह से हम लोग समझ नहीं पाते कि कितना सूक्ष्म है ये जो है विज्ञान है। केवल इतनी नहीं है कि भाई लकीर के फकीर बने रहो कि भाई हमने तो अपराध नहीं किया, हमने तो कुछ नहीं बोला, हम तो सुन रहे थे, वो निंदा हो रही थी। कोई डिप्रेशन हो गया तो ऐसे गांव में नहीं रहने देते, घर में भी नहीं रहते, उन लोगों के साथ कोई बात नहीं कर। तो हम लोग सुनने में बहुत आनंद लेते हैं कि भाई हमसे अपराध भी नहीं हो रहा है और हमारा सम्मान भी बढ़ रहा है, तो मज़ा लेते हैं सुनने का। तो इस तरह की बहुत सी घटनाएं होती हैं और ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि हमें अपराध लग जाता है। तो देवानंद पंडित के इस जो है घटना से हम आज विशेष रूप से ये शिक्षा प्राप्त करें। इसलिए कहा जाता है कि वैष्णव की निंदा सुनने में भी जो है या तो कान बंद कर लो या उस स्थान से उठ के चले जाओ, है ना, या उसकी जीभ खींच करके निकाल लो बाहर। तो ये तो हो नहीं सकता कि आप उसकी जीभ खींचोगे बाहर निकाल दो, ये तो हो नहीं सकता। तो क्या करना है ना। तो मधुर सुंदर प्रभु एक बार बता रहे थे, बड़ा अच्छा तरीका है। कोई निंदा कर रहा है किसी भक्त की और मधुर सुंदर प्रभु जो है सुन रहे हैं, तो बोले अरे मुझे तो बाथरूम का बड़ा प्रेशर लग गया है, भागे। तो ये क्या करके कि बाथरूम का प्रेशर लग गया मुझे। ये भी अच्छा तरीका है कि भाई आप भागो वहाँ से, मैं जा रहा हूँ, मैं मुझे बहुत प्रेशर लग गया। तो कोई ना कोई जो है बहाना बना करके आप भाग जाओ वहाँ से, है ना। तो उसको भी महसूस हो जाएगा, संकेत तो मिल ही जाएगा कि भाई मैं कुछ गलत कर रहा हूँ जो मुझे नहीं बोलना चाहिए। और वो जो है नहीं सुनना चाहते थे तो सीधे तो नहीं बोले कि मैं नहीं सुनना चाहता, क्योंकि झगड़ा हो जाएगा और फिर जो कुछ गर्मा गर्मी हो जाएगी, तो सीधे विरोध आप नहीं कर सकते। तो आप जो है कुछ ना कुछ बहाना बना करके आप जो है वहाँ से चले जाओ कि मुझे जो है बहुत ज़रूरी है, इधर जाना उधर जाना, कुछ ना कुछ बहाना बना लो। तो वो भी एक तरीका होता है। लेकिन वो देवानंद पंडित तो अपने व्यास पर बैठे हुए बड़े सम्मानित जो है हो करके अपना कर रहे हैं, उनके सामने जो है उनको जो है उठाया जा रहा है। तो ये जो है बड़ी जो है ऐसी घटना है जो हमारे लिए बहुत इसमें सावधान रहने की आवश्यकता है, बड़े सचेत रहने की आवश्यकता है। और पुस्तक वितरण का जो आज जो चला पाठ किया प्रभुपाद लीलामृत से, तो उसमें जो है प्रभुपाद एक बात बता रहे हैं कि तुम अपना उत्तरदायित्व तो समझो कि अधिक से अधिक लोग हमारे साहित्य को पढ़ें। जब पुस्तक वितरण करते हैं हम लोग, तो एक तरीका तो ये होता है कि भाई हमारे जो अधिकारी हैं, मंदिर के अधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं, उनकी इच्छा है कि हम पुस्तकें वितरण करें, तो वो जो है हम कर रहे हैं पुस्तक वितरण। तो ये तरीका होता है। तो वो तो मतलब एक प्रकार से वही है कि भाई आप कुछ नहीं समझ रहे हैं कि इसका क्या लाभ है और इससे क्या किसी को फ़ायदा होगा। फ़ायदा यही होगा कि हमारा स्कोर बनेगा, हमारा नाम पढ़ा जाएगा कि इन्होंने प्रभु जी ने जो है इतनी गीता बांटी, इतनी गीता वितरण किया, तो अपना स्कोर बन रहा है। तो ये तरीका है। लेकिन प्रभुपाद क्या चाहते हैं? प्रभुपाद ये चाहते हैं, प्रभुपाद चाहते थे उनके शिष्य समझें कि उन्हें पुस्तकें क्यों वितरित करनी चाहिए। तो हमेशा ये प्रश्न करो कि हमें पुस्तकें क्यों वितरित करनी चाहिए। तो इसके लिए प्रभुपाद ने मतलब बताया कि कम से कम जो है आप 2 घंटा तो निकालो 16 माला जप करने के लिए, और कम से कम 2 घंटा निकालो सवेरे का क्लास 1 घंटा और शाम का क्लास 1 घंटा, 2 घंटा जो है पुस्तक पढ़ने का।
तो वैसे पुस्तक आप पढ़ सकते हो, नहीं तो ऐसे क्लास में आप बैठते तो वो भी पुस्तक पढ़ने के बराबर है। तो प्रभुपाद का ये कहना है। इससे आपकी चेतना मतलब वो रहेगी कि आप पुस्तक वितरण क्यों कर रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि प्रभुपाद चाहते थे कि उनके शिष्य समझें कि उन्हें पुस्तकें क्यों वितरित करनी चाहिए, है ना। तो अपने पत्रों द्वारा उन्हें आदेश देते रहते थे। तो प्रभुपाद हमेशा पत्र जब लिखते थे, उनको चिट्ठियाँ लिखते थे, तो ये बताते थे कि उद्देश्य क्या है। यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं कि मैं उत्साहित हुआ हूँ, तुम्हारी पुस्तक बिक्री की रिपोर्ट देखकर उत्साहित हुआ हूँ, क्योंकि इससे सिद्ध होता है कि तुम अपना उत्तरदायित्व समझते हो, यानी आपकी जिम्मेदारी, अपनी जिम्मेदारी समझते हो कि अधिक से अधिक लोग हमारे साहित्य को पढ़ें। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि अधिक से अधिक लोग हमारा साहित्य पढ़ें। हमारे प्रचार कार्य का यही दृढ़ आधार है, क्या, पुस्तकें वितरण। अन्य किसी आंदोलन को प्रचार करने का इतना बड़ा अधिकार प्राप्त नहीं है। अन्य किसी आंदोलन को पुस्तकें वितरित करने का इतना बड़ा अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सही जो संदेश है वो अपनी पुस्तकों में दिया नहीं, और कुछ सही कुछ गलत सब जो है मतलब मिक्स होकर के तो सब क्या होता है, वो विषैला हो जाता है। तो कोई व्यक्ति अगर अपना साहित्य बांटना चाहता है अधिक से अधिक लोगों को, तो वो गलत संदेश दे रहा है और लोगों को और दिग्भ्रमित कर रहा है, तो उसको और भी क्या लगेगा, दोष लगेगा कि लोगों को दिग्भ्रमित कर रहा है। ये प्रभुपाद कहते हैं हमारे प्रचार कार्य का ही आधार, अन्य किसी आंदोलन को प्रचार करने का इतना बड़ा अधिकार प्राप्त नहीं है। किसी को अधिकार नहीं है कि अपना साहित्य जो है अधिक से अधिक वितरित करे, क्योंकि उनके साहित्य में जो है क्या है, वो परंपरा से जो प्राप्त संदेश है वो तो है ही नहीं। लेकिन प्रभुपाद कहते हमारा जो संदेश है, हमारा जो प्रचार है, पुस्तकों का वितरण है, तो कोई भी पुस्तक लो और कहीं से भी पढ़ो, आपको जो है सही दिशा मिलेगी। तो ये बात जो है मतलब प्रभुपाद कह सकते हैं, और प्रभुपाद ने जो है मतलब कहा कि और किसी को अधिकार नहीं, पुस्तकें छापने का भी और पुस्तकें बांटने का भी अधिकार नहीं है ना, इतना बड़ा अधिकार प्राप्त नहीं है। और यदि कोई हमारे कृष्ण भावनामृत दर्शन को पढ़ता है तो वो आश्वस्त हो जाता है। फिर प्रभुपाद ने इस बात पर जोर दिया कि संकीर्तन आंदोलन है, और चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन आंदोलन को जो है प्रारंभ करने के लिए आए। संकीर्तन के एकमात्र पिता, संकीर्तन के पितरों, तो संकीर्तन के एकमात्र पिता चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु हैं। तो संकीर्तन उस समय संकीर्तन पुस्तक वितरण के रूप में तो नहीं था। चैतन्य महाप्रभु ने जो संकीर्तन फैलाया तो वो संकीर्तन पुस्तक वितरण के रूप में तो नहीं था, और प्रभुपाद उसी संकीर्तन को पुस्तक वितरण के नाम पर बता रहे हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं चैतन्य महाप्रभु ने जो है भगवान चैतन्य नहीं है, भगवान चैतन्य के आंदोलन का अर्थ संकीर्तन आंदोलन है ना। तो ये संकीर्तन आंदोलन, तो एक संकीर्तन होता है कि सड़कों में भक्त लोग जो है बहुत अधिक संख्या में जोर जोर से कीर्तन करें और जो है जनता को पवित्र करें। लेकिन दूसरा संकीर्तन क्या है, पुस्तक वितरण। तो एक संकीर्तन होता है जिसमें बहुत भक्तों की आवश्यकता होती है, अकेले नहीं होता वो। लेकिन जो पुस्तक वितरण का जो संकीर्तन है वो इतना शक्तिशाली है कि अकेले भी कोई व्यक्ति जो है पुस्तक वितरण कर रहा है तो वो संकीर्तन है। और चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा संकीर्तन तो नहीं किया, ना ऐसा संकीर्तन का आदेश दिया कि पुस्तकें वितरण करो। क्यों? क्योंकि इस समय पुस्तक छपाई की टेक्नोलॉजी नहीं थी। जब से पुस्तक छपाई की टेक्नोलॉजी आई तो एक बार में कितनी किताबें छप जाती हैं, नहीं तो पहले हाथ से लिखी जाती थी। तो हाथ से कितनी किताबें आप लिखोगे और फिर बांटोगे, तो वही संभव नहीं। तो जब छपाई की टेक्नोलॉजी आ गई तो हमारे जो आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया, छपाई का। और छपाई की जो है सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र और उनका संदेश, ये पुस्तक जो है अंग्रेजी में छाप करके पूरी दुनिया के जितने विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में भेजी, तो सबसे पहले प्रयोग किया। तो हमारे फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने और आगे उसको जो है बढ़ाया इस कार्य को। तो अपनी खुद की प्रेस उन्होंने जो है बनाई, तो अपनी प्रेस में जो है किताबें छापते थे, और फिर उसी को प्रभुपाद ने और आगे बढ़ाया, है ना। तो भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट की स्थापना की, तो पूरी दुनिया में पुस्तकों की छपाई का सबसे बड़ा ये जो है यूनिट है ना, और इसका वितरण किया कि कितना अधिक से अधिक वितरण करो। तो ये संकीर्तन, बड़ा संकीर्तन, इसको बृहद मृदंग बोलते हैं। ये तो लघु मृदंग है, उस संकीर्तन में आप जब करते हैं, बहुत भक्त लोग मिल करके कीर्तन करते हैं तो आवाज़ जाती है, काफ़ी दूर तक जाती है आवाज़।
लेकिन ये जो पुस्तक वितरण का जो संकीर्तन है, ये इतना बड़ा संकीर्तन है कि लाखों किलोमीटर दूर भी जाती है, क्योंकि पुस्तक आप किसको देते हैं आप कुछ नहीं जानते, और वो कहाँ जाएगा, वो पुस्तक कहाँ जाएगी, किसके पास जाएगी, तो ये बहुत बड़ा संकीर्तन है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो संकीर्तन आंदोलन को जिन्होंने प्रारंभ किया था, वो संकीर्तन आंदोलन तो मृदंग शब्द करताल नाद है, श्री कृष्ण संकीर्तनम उत्सवम यहाँ। तो ये जो है श्री कृष्ण संकीर्तन उत्सव वो चैतन्य महाप्रभु ने प्रारंभ किया, लेकिन प्रभुपाद ने वो संकीर्तन को भी जो है आगे बढ़ाया, बहुत तेज़ी से बढ़ाया, और साथ साथ पुस्तक वितरण का जो संकीर्तन है इसको भी जो है बहुत आगे बढ़ाया, बहुत तेज़ी से। तो प्रभुपाद का जो कार्य है बहुत बड़ा है। प्रभुपाद को इसलिए सेनापति भक्त कहा जाता है कि उन्होंने सेना जो है बनाई भक्तों की, और माया, हमेशा बोलते हैं माया के ऊपर हमारा जो है ये कार्यक्रम कैसा छापा मार दल। प्रभुपाद कहते हैं बस जो है जब जाती है पुस्तकें वितरण करती तो माया के विरुद्ध छापा मार दल है हमारा, छापा मारते हैं। तो जो सेना होती है, जो कि सरकारी सेना होती है, तो वो जो है छापा मारती है चोर डाकुओं की जो है। मेरे पास कंट्री डिलाइट के कुछ प्रोडक्ट्स है, दैट इज द पपायाज एंड द बनाना। सो आर यू रेडी टू हैव अ क्विक टेस्टिंग रिव्यू? इस स्थान में वो जो है उनको मतलब कर दिए, अरेस्ट कर दिए है। तो ये जो है प्रभुपाद ने पुस्तक वितरण का कार्यक्रम इस प्रकार से बनाया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री देवानंद पंडित तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्री प्रभुपाद पुस्तक वितरण महामहोत्सव की जय। हरि बोल। एकादशी महामहोत्सव की। प्रसाद ले लो, वो डिब्बा है थैली में रख के, प्रसाद है वो थैली उसमें, या तो मेरे को दे दो, मैं दे दूँ आपको ये वो डिब्बा के प्रसाद का उसी के नीचे जहाँ से सब बना हुआ है, यहाँ का भोग लगा हुआ है। तो फॉरेन का समय अभी नहीं हुआ। हाँ, फॉरेन में भी मिल सकते हैं, मुझे पता नहीं। सो अभी बताएं। हाँ, उठा नहीं है। अच्छा, ये रख दो, ये भी। क्या